हेलो एवरीवन। तो सीयूटी हम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो है, अगर हम बात करें आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए कौन सी बुक्स आपको कंसीडर करनी है और उस बुक में आपको ऐसा क्या जो है टॉपिक कवर करना चाहिए जिससे कि इस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप थॉरोली कर पाओ। और यहाँ पे सजेशंस भी रहेंगे कि आपको इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से कवर करने हैं और कैसे जो है इसमें आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप सभी को लगातार सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें कि आपके अगर हम बात करें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और याद रखिएगा ये आपके पूरा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लाइक आपके बेसिकली बैच होगा जिसमें कि हर पार्ट को कवर किया जाएगा थॉरली। और यहाँ पर आपको लगभग जो है 3 से 4 घंटे की आपकी क्लास चलेगी और किसी किसी दिन 5 आवर्स की भी हो सकती है, क्योंकि आपको दोनों के जो है पार्ट को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो है मैथमेटिक्स के अलग से क्लास आपकी रन करेगी, मैथ्स और स्टैट्स के लिए। और जो आपके अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को मैं आपके कवर करूंगी। ठीक है। तो ये आपके बेसिकली बैच रहेगा जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर जो भी पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर आपको 10 से 15 क्वेश्चन रोज दिए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे। और आपके जो है फुल फ्लेश टेस्ट सीरीज जो कि आपकी अगर हम बात करें 10 से 12 आपके यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है। आप 24/7 हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ये जो लाइव लेक्चर्स रहेगा वो आपको इंटरेक्टिव सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बेसिकली ऐसा जो है ऐप हमारा जहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो थ्रू आउट आवर लेक्चर्स। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है 299 में। ठीक है। तो इसमें आपको दोनों पार्ट्स को पढ़ाया जा रहा है और ये सिर्फ आपकी अगर हम बात करें जो ये बैच रहेगा वो सिर्फ आपके सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स 2024 के लिए ही नहीं जरूरी है कि आपके अगर हम बात करें मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें कि आपके अगर हम बात करें पार्ट ए जिसमें कि 60 क्वेश्चन आपके जीके जीएस एंड अदर से पूछा जाता है, उसके लिए भी ये आपके बैच जरूरी रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आईएफटी और आपके गोखले के लिए भी। ठीक है। तो जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें हमारे सिलेक्शन रेट पिछले साल क्या रहा था, तो बच्चे जो है सेलेक्ट हुए आपके जेएनयू डीएससी एचसीयू, ठीक है, बीएचयू में। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट आपके जो है गोखले, ठीक है, आईएफटी है ना, यहाँ पर भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि उनके इंटरव्यूज आपके सामने जो है प्रेजेंट करें, जिससे कि आपको उनकी स्ट्रेटजीज भी पता चल सके। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सीयूटी एम इकोनॉमिक्स के डिस्कशन के लिए। तो आप हमसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो आप जो है मिश्रा पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके यूजी लेवल में आपने ये बुक जरूर पढ़ी होगी, मिश्रा एंड पूरी। और दत्त एंड सुंदरम भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आपको लैंग्वेज में डिफिकल्टी समझ में हो सकता है, डेटा ज्यादा हो आपको, उतना आप पढ़ नहीं पाओ। तो आप कौन सी अदर बुक कंसीडर कर सकते हैं, तो रमेश सिंह जो बुक है बेसिकली आप उसको कंसीडर जरूर करिएगा। ठीक है। रमेश सिंह में क्या है, चीजें आपको क्रिस्प दी हुई हैं, चीजें जो है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है। इजी वे में है, अवेलेबल यहाँ पर इजीली अवेलेबल है और ये आपको जो है मिल जाएगा। मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया हुआ है इस बुक का जो लेटेस्ट आपके वर्जन है। ठीक है। आप उससे जो है पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इसका लैंग्वेज भी बहुत इजी है और चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी और इसके हिसाब से अपना नोट्स को बना लीजिएगा। और कैसे नोट्स बनाएंगे आप, टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट नोट्स बनाएंगे कि लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज कर पाओ। तो आप इंडियन इकोनॉमी का जो नोट्स बनाएंगे उसको अलग बना लीजिएगा, उसमें जो डेटाज हैं इंपॉर्टेंट उसको रख लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो आपको रमेश सिंह अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको रमेश सिंह से कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है जिससे कि आपको इस एग्जाम में हेल्प मिल सके और आप जो है इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हाँ, आप जो है जो नेशनल इनकम का आइडिया है, ठीक है, अगर हम बात करें आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, ये वाले पार्ट से आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है। जिसमें कि आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, ये सारी चीजें आप कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और हिस्ट्री रिलेटेड विथ नेशनल इनकम,
कि कब किसने पहली बार जो है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया था, किसने जो है आपके बेसिकली डेटा क्या क्या बताया हुआ है, बॉम्बे प्लान एंड अदर अदर थिंग्स जो आप जरूर से कवर करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की कि नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा, तो जो है आप देख सकते हैं इवेल्युएशन जो दिया हुआ है, इवेल्युएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, किस तरीके से आपका इंडियन इकोनॉमी का इवेल्युएशन हुआ है, आपका पहले प्राइम प्राइम मोटिव मूविंग जो फोर्स था एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री पे हम कैसे गए, प्लान टू मिक्स्ड इकोनॉमी कब हमें जो है मूव किए, और पब्लिक सेक्टर पे हमने कब कौन से प्लान में एम्फोसिस करना स्टार्ट किया था, ये भी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट थर्ड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लानिंग है आपके सिलेबस में, इस पे भी आप जरूर से फोकस करिएगा, यानी 4.12 लेके 4.9 तक इसको भी कवर करिएगा। इस पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके जरूर से नोट्स आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया, बेसिकली अगर हम बात करें प्लानिंग इन इंडिया जो है, इसमें विश्वेश्वरैया जो प्लान है, ठीक है, इस पे भी आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर। और अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें आपको क्या और क्या चीजें पढ़नी है जिससे कि आपका ये एग्जाम अच्छे से क्रैक हो पाए, तो यहाँ पर जितने भी एफ FICCI जो प्लान प्रपोजल है, कांग्रेस प्लान क्या था, बॉम्बे प्लान, देखिए ये सबसे क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। ठीक है, बहुत पूछता है कि कौन सा प्लान किसके द्वारा ही दिया गया, गांधीयन प्लान क्या था, पीपल्स प्लान क्या था, सर्वोदय प्लान क्या था। ठीक है, ये भी आप जो है जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितना भी फैक्ट दिया हुआ है आप उसको अगर नोट करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इससे भी क्वेश्चन आता है, पर इसमें बेसिकली आप ईयर देख लीजिएगा कौन कौन से ईयर क्या है। 5 ईयर प्लान आपको बहुत थॉरली पढ़ना है, 5 ईयर प्लान में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट प्लान है आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या था इसको भी आप कवर कर लीजिएगा, यानी ये 2 पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मल्टी लेवल प्लानिंग जो आपके है अगर हम बात करें, ये नहीं आपको करना है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट आपके रहेगा, जो आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर मॉडल पढ़ना है तो आप ये भी कर सकते हैं, बट आप ये 5 ईयर प्लान के अंदर से ही करिएगा, है ना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। अगर हम बात करें नीति आयोग जो अभी बना हुआ है, उसमें जितने भी बेसिकली रिसेंट के जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको पढ़िएगा। नीति आयोग के जो है बेसिकली फंक्शंस को देख लीजिएगा। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ठीक है, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो नीति आयोग को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस में जो जो पॉइंट है वो तो करना ही है आपको, बट सिलेबस के बाहर की चीजें भी आपको करनी है, जिससे कि ये एग्जाम में जो भी चीजें बाहर से आए आपका ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट स्किप हो। ठीक है, तो नीति आयोग वाला जो पॉइंट है ये भी आप जो है करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो है प्लानिंग मॉडल क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी कब हुआ, ये जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म में अगर 1991 की जो पॉलिसी है उसको भी आप जरूर से यहाँ पर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 1991 का जो पॉलिसी रिफॉर्म हुआ था उसको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो भी आपको करना है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें जैसे मनरेगा, है ना, आपके अगर वैट की बात करें, वैट है ना, उसका अब आपके इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, GST का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, देखिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी हम क्लासेस में कवर करवाते हैं इसको। तो इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइप्स जैसे इसमें दिया हुआ है, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग, हाइपर, ठीक है, बॉटल नेक, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये जरूर से कवर कर लीजिएगा, ये आपके और भी पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ठीक है, और आपकी अगर हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, फिलिप्स कर्व वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी जो गैप है इसको आप कवर कर लीजिएगा, और ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका पॉइंट रहा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट में जो आपका है इन्फ्लेशन में बेसिकली, जैसे आपके रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखिए ये सब क्वेश्चन आपके जामिया मिलिया इस्लामिया में भी आया हुआ था।
ठीक है, इस साल आपके इसमें प्रश्न आपके सीयूईटी में तो नहीं पूछा पर इम्पोर्टेंट है ना, हो सकता है इस पे कोई आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी आप जरूर से कवर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई पॉइंट स्किप ना हो। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आपको सिलेबस के कौन से और पार्ट को जो है करना चाहिए जिससे आपका हो सके, अगर आपको पढ़ना है बेसिकली तो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, जैसे खरीफ एंड रबी क्या है, फूड फिलोसफी इन इंडिया क्या है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट देखिए पार्ट है, ये आपको करके जाना है, लैंड रिफॉर्म। इससे आपके क्वेश्चन आया हुआ है इस बार पेपर में, और ये जरूर से इसमें पूछता है, तो लैंड रिफॉर्म पढ़ लीजिएगा, फेज 1 फेज 2। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन जो आपके दोनों हुए हैं, 64 वाला उसके बाद का जो रिवोल्यूशन हुआ है, उसमें कौन कौन से स्टेट में बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन का अच्छा इम्पैक्ट रहा था और कौन से स्टेट में उसका इम्पैक्ट नहीं रहा था, कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्रीज किया था। ठीक है, और कौन से क्रॉप्स पे फोकस नहीं किया गया था, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ के जानी है। और लैंड रिफॉर्म का जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, फूड मैनेजमेंट भी अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस, दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और जितने भी एक्ट्स हैं आपके, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, वो भी आप जरूर से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जितने भी आपके यहाँ पर पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर आए हुए हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, चाहे आपके अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे 48 का, 56 का, क्या क्या किस टाइम पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और किस ईयर में कौन से जो है कंट्री ने हेल्प किया था टू स्टैब्लिश जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान में, हमें पता है कि आपके बोकारो, भिलाई है ना, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब जो बाद में आपके स्टैब्लिश होती है, कौन कौन से ईयर में हुई थी, साथ साथ किस किस आपके कंट्री के हेल्प से हुई थी, इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन रहेगा, पर ये भी आपको पढ़ना है। और कैसे याद होगा, याद कैसे करेंगे, जितना ज्यादा Q&A करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप डेली प्रैक्टिस पेपर करते हो ना, उतना ज्यादा आपके लिए ये सारी चीजें याद होती रहेंगी। जैसे 48 से उठाया, 10-15 क्वेश्चन कर लिया, तो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो तुम्हें याद हो जाएंगे। जैसे अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी का, यही तरीका है याद करने का। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के डेटाज नहीं याद होते हैं, चीजें नहीं याद होती हैं, उस पे जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं आप उसको कर लो, आपको कभी भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एफडीआई का, अभी पर्टिकुलर जो है पॉइंट में कितना आपके एफडीआई हो रहा है पर्टिकुलर सेक्टर्स में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, मेक इन इंडिया, जितने भी अभी प्रोग्राम्स हुए हैं आपके 2014 के बाद लॉन्च, आपको सारा जो है डेटा याद करके रखना है। 2011 का पॉपुलेशन जो आपका बेसिकली सेंसस हुआ था, वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ देता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था, और अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर देख रहा होगा तो उसको पता भी होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन भी फंसा था, 10-12 लेक्चर मैंने लास्ट मोमेंट पे करवाए थे, और उस अगले दिन 8 क्वेश्चन तो वहीं से आए थे। तो जितने भी ऑर्गेनाइज, WTO हो गया है ना, अगर हम बात करें WHO हो गया, इसका बेसिकली आपके कहाँ पर इसका सेंटर, मतलब बेसिकली आपके हेडक्वार्टर है, ठीक है, किस ईयर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पेपर पे आपके पूछ देता है इसी वाले पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम में, अगर आपको पढ़ना है, देखिए ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये NBFC क्या है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब तो आपको करना है। अगर आपको यहाँ से मतलब पढ़ना है बेसिकली ये वाला पार्ट मनी एंड बैंकिंग का, तो यहीं से आप कवर कर लीजिएगा, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट भी कवर कर लीजिएगा, बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, और हम बात करें नेक्स्ट, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट देखिए आपके पेपर में नहीं है, तो फिर ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए मुद्रा बैंक लास्ट टाइम पूछा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन मुद्रा बैंक का, आपको ये भी करना है तो कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, बेसल 1 जो कॉर्ड था, वो क्या था, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, जिसमें जितने बेसिल्स हुए हैं बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पूछ देता है आपको। अगर वो भी पढ़ना है तो आप इससे उसको भी कर लीजिएगा, ये आपके मनी एंड बैंकिंग वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग वाले पार्ट में ये पूछता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहेगी आप सभी के लिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो
जितने भी ये पार्ट्स तुम देख रहे हो, जिसमें आपके नैरो मनी क्या है, लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या है, स्टॉक ऑफ मनी क्या है, ब्रॉड मनी, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, मिनिमम रिजर्व रेशियो क्या है, रिजर्व मनी, मनी मल्टीप्लायर। देखिए क्रेडिट काउंसलिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर पढ़ना है तो कर लेना, वैसे आता तो नहीं है पेपर में, पर यहाँ तक आपके पेपर में आता है, तो ये पॉइंट आप जरूर से कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। जितने भी आपके इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IRDA, IDBI, है ना, इन सब की स्थापना कब हुई है, इसको जरूर से तुम कर लेना। ठीक है। वेट, मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, मार्क कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको आसानी पड़े। इंश्योरेंस आपको नहीं पढ़ना है, इंश्योरेंस आपके इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। सिक्योरिटी वाला भी नहीं पढ़ना है, सिक्योरिटी मार्केट भी नहीं पढ़ना है। एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ना है तो पढ़ लेना, जिसमें कि आप, अगर हम बात करें, ये देखिए आपके इंडियन, बेसिकली इंटरनेशनल के लिए काम आएगा। फिक्स्ड करेंसी रिजीम क्या होती है, फ्लोटिंग करेंसी रिजीम क्या होती है, इसको आप जरूर से कर लेना। ठीक है। और ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ठीक है, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन क्या है, ये सारा कर लेना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपके पेपर में पूछता है। ठीक है। और जैसे कभी कभी ये कंसेप्ट पूछ देता है, जैसे आपके बात करें, हार्ड करेंसी क्या होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, हॉट करेंसी क्या होती है, हीटेड करेंसी, चीप करेंसी, डियर करेंसी, है ना, ये सारी चीजें भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने ये बुक ऑलरेडी पीडीएफ का प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसमें जाकर के आप इस सेक्शन में जाकर के आप ये जो है, इसको जो है आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का आजकल जो वो है, बेसिकली हेडक्वार्टर है, वो बहुत पूछता है पेपर में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था, है ना, WTO, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके हेडक्वार्टर किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ है, कौन से सम्मेलन में हुआ है, कौन से समिट के तहत हुआ था, वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है। अगर आपको अपने से करना है तो अच्छी चीज़ है। ठीक है। और टैक्सेस को पढ़ लेना, वैल्यू एडेड टैक्स कब आया, GST कब आया, कमोडिटी, कुछ जो है टैक्सेस इंपॉर्टेंट रहेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स वाले परस्पेक्टिव से। अगर आपको करना है इस बुक से, तो ये बुक जो है आपको इजी फॉर्म में मिल जाएगी यहाँ पर, तो आप इसको कर लीजिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर जो है 14th फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 13th, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन, ये जरूर से कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये तो आपको पढ़ना है बेसिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स में, बजट क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, किस तरीके से बजट का प्रिपरेशन होता है। जैसे आपकी अगर हम बात करें, 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है बजट का प्रिपरेशन, फिर डिफरेंट जब प्रिपेयर जाता है तो अलग अलग जो है आपके डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है अपने बताने के लिए कि इतना एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है आगे आने वाले में, तो उसके पूरे प्रिपरेशन को आप पढ़ लीजिएगा। और कितने कट मोशन होते हैं, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पर करना है। ठीक है। तो अगर ये आपके पब्लिक वाले पार्ट के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आपको करना होगा तो ये भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और अगर हम और चीजें देखें, तो इतना आपके लिए जरूरी था जितना मैंने अभी बताया। पर अगर आपको अभी भी कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, तो आप कौन सा पॉइंट करेंगे, आप कौन से बुक्स को कंसिडर करेंगे, मिश्रा एंड पूरी। ठीक है। और भी आप कोई बुक्स ले सकते हैं, जैसे यूनिक पब्लिकेशन की बुक मैं कंसिडर करती हूँ, जो कि आपके UPSC के लिए है। अगर उसका PDF मिल जाए तो आप वो भी कर लीजिएगा। अगर आपको UPSC लेवल की बुक मिल जा रही है तब तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत सारा पार्ट मिल जाएगा, जैसे मनी एंड बैंकिंग का पार्ट मिल जाएगा, है ना, वहां पर आप उससे भी कर सकते हैं। और भी जो पार्ट्स हैं, जैसे पब्लिक के, इंडियन इकोनॉमी के भी पार्ट्स वहां पर मिल जाएंगे। और नहीं तो मिश्रा एंड पूरी से जरूर कर लीजिएगा, मिश्रा एंड पूरी की लैंग्वेज आपको समझ आएगी। और एक चीज आपको सुझाव रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे करोगे, इंडियन इकोनॉमी को करने के लिए, डेटा को याद करने के लिए, जितना ज्यादा Q&A करोगे, उतना वो कंसेप्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि 3 लेवल होते हैं आपके दिमाग के, मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि चीजें हम समझा पाते हैं लोगों को, पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, हमें चीजें समझ आ जाती हैं। तो आपको अभी समझ आनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी टॉपिक कर रहे हो, टॉपिक जित जो भी कर रहे हो, कम से कम उस पे 25-30 क्वेश्चन कर डालो, जिससे कि आपके एग्जाम में क्रैक हो, ये एग्जाम आपका क्रैक हो पाए, एक अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओ, जिससे कि आपको DSE, JNU अदर यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन मिल पाए। वैसे हम क्लासेस में भी
Q&A देंगे इस बार, क्योंकि वीकली टेस्ट हो पाता था या फिर आपके कंप्लीट टेस्ट मिलता था, या फिर जैसे 100+ जो टेस्ट हमने पिछले साल दिए थे। पर इस बार हमने हर टॉपिक पे जो है कम से कम 25-30 क्वेश्चन देने का जो है टारगेट रखा हुआ है, और हम कंप्लीट भी करेंगे। तो अगर आपको करना भी है तो आप जो है कौन सी बुक कंसीडर करेंगे? मिश्रा एंड पुरी कर लीजिएगा, और रमेश सिंह में आप जो है एक बार पूरा जो है इंडेक्स उठा के देख लीजिएगा, और इंडेक्स उठाने के बाद उस पर पहले पॉइंट आउट करके फिर जो है स्टार्ट करिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक है? और आप इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा पैनिक भी मत करिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको मैथ्स और स्टैट्स कौन से बुक से करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। और फिर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो के लिए। ठीक है? माइक्रो एंड मैक्रो, और फिर इंटरनेशनल और पब्लिक के लिए, कि आप इसमें भी एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।